मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी, जय जय श्री राम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। जो असे ही सीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक के मुँह, जीव की इससे समान। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सुरसरी जल कृत बारनी जाना, कबहु न संते कहीं तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनिस ही अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराते पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मोएटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही का शिव तजि दूसर नाही। बरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लायहि ना कोटि जोग जप साधे। दोहा। अस कहि नारद सुमरि हरि, गिरजहि दिन आशीष। होहि या कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सयावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दया बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। कहीं अस्य ब्रह्म भवन मुनि गए हूँ, आगे चरित्र सुनहु जस भयहूँ। पतहि एकांत पाई कहर मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। जो घरु बरु कुलु होहि अनुपा, करहि विवाहु सुत अनुरूपा। नाता कन्या बरु रेहु कुआरी, कंतु मामा मैं प्राण प्यारी। जाऊ ना मिलहि बरु गिर जाऊँ जऊ को, गिरिज जड़ सहज कटहि सब लोगु। सोहि बिचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होहि उरदाहु। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित सने गिरीसा। विरूपावक प्रकटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। दोहा। प्रिया सोचु परि हरियहु सऊ, सुमरहु श्री भगवान। पार्वतहि निर्मयहु जेहि, सोई करहि कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। अब जो तुमरी सुता पर नेहू, तौ अस जाय सिखावनु देहू। करो सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आनु पाय ना मिटहि कलेशु। नारद वचन सगर्व सहेतु,
सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजो असंका, सब ही भांति शंकरो अकलंका। सुनी पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पार ही बार लेती उड़लाई, गद गद कंठ ना कुछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। दोहा सुनहि मातु मैं तीख अस, सपन सुनाहु ते हुई। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश हूँ मोहि सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचहि प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तपु अस जे जानी। सुनत वचन विसिमति मत तारी, सपन सुनाहु गिरहि हकारी। मातु पति ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्ष आई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आओ न बाता। दोहा वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधहि पाई सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुख मारना तनु तप जागू, पति पग पद सुमरी तजहु सबुल भोगू। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपहि मुनि लागा। संबत सहज से मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाए। कुछ दिनी भोजनो बारी बतासा, किए कठिन कहूँ कुछ दिन उपवासा। बोल बेल पाती मही परहि सुखाही, तीन सहज संपत सोहि खाही। पुनि परि हरे सुखानहु परना, उमहि नामु तब भयहु अपराना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। दोहा भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरहु दुस क्लेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होर करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार के कल्याण हैं। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होने
हार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इनके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वंचित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी के पार्वती को आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और स्वकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया और कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वत्र ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपने देखा है कि एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर तुमको समाधान हो गया। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध
बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष शाक खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा। भयो मनोरथ सफल तब, सुनुई गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह क्लेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृष संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट सौ सास। सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सब रस। सारे हन संबत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतित शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ष बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस भी की। सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की, दलन रोग भम मुनि अम्मी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी, कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर रामायण पढ़ा हुआ थोड़ा भी आपको पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इसे अवश्य सुनें। जय श्री राम।